Good morning, everybody. I welcome everybody in my English class. In the previous class, we have discussed about the prepositions for time. Today, we will discuss about the remaining prepositions. देखिए, पिछली वाली क्लास में हमने जो है preposition for time का डिस्कस किया था और आज हम जो शेष बची हुई preposition है उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं प्रीपोजिशन फॉर प्लेस, जिसमें आपके मोस्टली जो है यूज़ होने वाली प्रीपोजिशन है ऑन, एट और इन। ये जो प्रीपोजिशंस हैं ये आपके बहुत सारे प्लेसेस के लिए यूज़ में ली जाती हैं। अब इनकी बात करें हम, इनका यूज़ जो है कहाँ पर होता है। इन इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर ए प्लेस हैविंग सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल और वर्चुअल बाउंड्री। इनका यूज़ जो है ऐसे स्थान के लिए उपयोग में आता है जिसमें कोई वास्तविक या आभासी बाउंड्री हो, सीमा हो, वास्तविक या आभासी। दूसरे शब्दों में जो कि चारों तरफ से घिरी हुई कोई आकृति के अंदर किसी वस्तु के स्थित होने या जो है व्यक्ति के स्थित होने पर उसकी पोजीशन को बताने के लिए। अब जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। दे लिव इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में रहते हैं। सो इंग्लैंड इज हैविंग सम बाउंड्री। ठीक है। इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर, डिब्बे के अंदर। इन द कार, कार के अंदर। इन ए लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर। इन ए गार्डन, गार्डन में। ठीक है। इन ए रूम, रूम के अंदर। इन ए कबर्ड, कबर्ड के अंदर। तो दैट मीन्स ये सब ने सब इन स्थानों में क्या है, एक वर्चुअल बाउंड्री है, वास्तविक बाउंड्री है। ठीक है। तो उसमें जो है अगर कोई वस्तु स्थित है उसकी पोजीशन के लिए हम इनका यूज़ करेंगे। ठीक है। अब देखिए ऑन, ऑन का यूज़ कहाँ करते हैं हम। ऑन इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर ए सरफेस, सरफेस के लिए। अगर सरफेस पे, सतह पर कोई वस्तु स्थित है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पर शब्द के लिए, ऊपर, पर, तो वहाँ पर जो है उस पर कोई वस्तु स्थिति है, जैसे कि ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के ऊपर स्थित है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि अगर वस्तु जो है उसको स्पर्श कर रही है तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है। सरफेस को, अगर सरफेस को वो स्पर्श नहीं कर रही है तो हम ओवर का यूज़ भी करते हैं। ओवर, ओवर शब्द का यूज़ भी किया जाता है, जैसे कि ए बर्ड इज flying over my head। एक पक्षी मेरे सिर के ऊपर उड़ रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो है ये जो सरफेस है इसको ये टच नहीं कर रहा है, ऊपर तो है, इसलिए हम ओवर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पर जो है ऑन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसका ध्यान आपको रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन। एट, एट इज़ यूजुअली यूज फॉर ए स्पेसिफिक प्लेस। एट का यूज़ जो हम एक स्पेसिफिक जो है प्लेस के लिए करते हैं, विशेष स्थान के लिए करते हैं। ठीक है। और विशेषकर वो स्थान जो कि जिसकी जो है लिमिटेशन हो, जिसका सीमित स्थान हो, जिसकी बाउंड्री जो है सीमित हो, जैसे कि एट बस स्टॉप, बस स्टॉप पर। एट द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार पर। एट द फ्रंट ऑफ, एट फ्रंट ऑफ द चेयर, कुर्सी के सामने। एट द बॉटम ऑफ द ग्लास, ग्लास के तल में। एट द एज ऑफ रूफ, छत के किनारे। सो ये सब प्लेसेस हैं, ये लिमिटेड हैं। ठीक है। ये स्पेसिफिक प्लेस कहलाएंगे।
ओके, चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम तीनों के। दे प्लेस्ड देयर बुक्स ऑन अ टेबल, उन्होंने अपनी किताबों को टेबल पर रखा। अब यहाँ पर जो है टेबल एक सरफेस है और किताबों को रखा, दैट मीन्स उस पर क्या है, उस सरफेस को ये स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए ऑन अ टेबल। आई मेट हिम एट द बस स्टॉप, मैं उसको बस स्टॉप पर मिला। दैट मीन्स यहाँ पर बस स्टॉप एक लिमिटेड प्लेस है, एक स्पेसिफिक प्लेस है, इसलिए हम एट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी देखिए, शी वेटेड फॉर किड्स एट द गेट ऑफ हर होम, उसने अपने बच्चों का घर के दरवाजे पर इंतज़ार किया। दैट मीन्स यहाँ पर गेट भी है, यह एक लिमिटेड प्लेस है, स्पेसिफिक प्लेस है, ठीक है। और एक और प्रपोजिशन अंडर जो है, अंडर बोलते हैं नीचे के लिए, जैसे कि देयर इज़ ए कैट अंडर द टेबल, एक बिल्ली टेबल के नीचे है। उसी तरह से उनका और एग्जाम्पल देखिए, दे वर रनिंग ऑन द रोड, वे रोड के ऊपर दौड़ रहे थे, ठीक। तो इस तरह से ये जो है सरफेस वाला स्थान है, इसलिए हम ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इनका एक और एग्जाम्पल देखिए आप, माई मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन, ठीक है। इस तरह से हम ये जो वर्चुअल बाउंड्री में स्थित है, आकृति में स्थित है वास्तविक बाउंड्री वाली, तो उसमें हम इन यूज लेंगे, ठीक है। अब ये है डायरेक्शन के लिए, दिशा के लिए, प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन। एग्जाम्पल है इनटू, टू, थ्रू, टुवर्ड्स, ये डायरेक्शन के लिए आता है। दीज प्रपोजिशंस एक्सप्रेस द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, ये जो प्रपोजिशन वो किसी चीज़ की जो है दिशा को व्यक्त करती हैं, कि आपका जो नाउन या प्रोनाउन वो किस स्थिति, किस दिशा में गति कर रहा है। जैसे कि दे आर गोइंग टू क्लासरूम, वह दे आर गोइंग टू क्लासरूम, वो क्लासरूम में जा रहे हैं, ठीक है। और द स्नेक वॉज कमिंग टूवर्ड्स हर, सांप उसकी तरफ आ रहा था। ये टूवर्ड्स का मीन्स जो हिंदी में होता है की तरफ होना, तो द स्नेक वॉज कमिंग टूवर्ड्स हर, उसकी तरफ जो है आ रहा था। ही थ्रू ए बॉल इनटू ए रिवर, उसने एक बॉल को जो है नदी में फेंक दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम जो है प्रपोजिशन फॉर डायरेक्शन का यूज़ करते हैं। और एक और एग्जांपल ले सकते हो, थ्रू का भी ले सकते हो आप। थ्रू को हम कहाँ यूज़ करते हैं, ही वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, वह एक जंगल में से गुजरा, तो दैट मीन्स वो जंगल वाले माध्यम में से ही गुजर रहा है, ठीक है। तो जो में से शब्द आता है, और एग्जांपल जैसे कि ए बर्ड केम इनटू माय रूम थ्रू ए विंडो, एक पक्षी मेरे कमरे में खिड़की से आया, तो में से शब्द के लिए हम जो है थ्रू का यूज़ करते हैं, ये डायरेक्शन को शो करता है। इस तरह से हम प्रपोजिशंस फॉर डायरेक्शन का यूज़ करते हैं। प्रपोजिशन फॉर एजेंट, एजेंट कर्ता, यानी किसी कार्य का किसी कर्ता के द्वारा होना या किसी वस्तु के द्वारा होने पर, जैसे बाय, विथ।
These prepositions are used to express a casual relationship between the noun doer and an action. ये प्रपोजिशन क्या है? आपके एक संबंध जो है व्यक्त करती है किसके बीच में? नाउन यानी जो करने वाला है डूअर, एंड एन एक्शन और कार्य यानी कार्य और कर्ता के बीच में रिलेशन को व्यक्त करती है। वही कार्य किससे हुआ, किसके द्वारा हुआ। जैसे कि अ नाइस बुक वॉज रिटन बाय जॉन कीट्स, एक बहुत अच्छी किताब जो है जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई। ए लॉट ऑफ नॉइज वॉज मेड बाय द किड्स, बहुत सारा शोर जो है बच्चों के द्वारा किया गया। द टास्क वॉज फिनिश्ड बाय हिम, उसके द्वारा काम को समाप्त किया गया। सम स्कूल्स हैव बीन मेड बाय गवर्नमेंट, कुछ स्कूल जो हैं गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए। ठीक है, इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। और अगर बात करें हम प्रीपोजिशंस फॉर इंस्ट्रूमेंट की, तो इसमें क्या होता है? प्रीपोजिशन फॉर इंस्ट्रूमेंट में किसी कार्य को करने के लिए जो डिवाइस काम में लिया जा रहा है, कोई यंत्र काम में लिया जा रहा है, कोई मशीन काम में ली जा रही है, ठीक है, उसके लिए हम इस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। सच प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू जॉइन इंस्ट्रूमेंट, डिवाइसेज एंड मशीन्स टू अदर वर्ड्स। ऐसे प्रीपोजिशन का यूज जो है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई डिवाइस है, मशीन है, उसको दूसरे वर्ड से जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे ही वेंट टू दिल्ली बाय अ बस, वह दिल्ली बस से गया। ठीक है, तो साधन हो गया, तो किसी भी साधन को जो है काम में लिया जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर बाई का यूज़ करेंगे हम। बाई ट्रेन, बाई शिप, बाई जो है एरोप्लेन, ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जो है यंत्र काम में लिया जा रहा है, जैसे वी कट वेजिटेबल्स विथ ए नाइफ, हम चाकू से सब्जियाँ काटते हैं, चाकू से। ओके, तो से शब्द के लिए हम विथ का यूज़ करेंगे। द हंटर किल्ड द बर्ड विथ ए गन, शिकारी ने गन से पक्षी को मारा, गन से, विथ अ गन। द रामायण was written by तुलसीदास, रामायण को तुलसीदास के द्वारा लिखा गया, द्वारा, बाय तुलसीदास का। तो इस तरह से अगर कर्ता बताना है आपको कार्य करने वाला, तो बाय लगाओ, और यंत्र अगर आपको बताना है तो विथ का यूज़ करेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या होती है? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, क्रिया साथ में प्रीपोजिशन। द वर्ब विच इज़ फॉलोड बाय ए प्रीपोजिशन, ऐसी क्रिया जिसके बाद में कोई प्रीपोजिशन आती है। जैसे कि वर्ब है वरी, उसके बाद अबाउट, वरी अबाउट, कंसिस्ट ऑफ, अग्री टू, लुक एट, चार्ज विथ। तो इनको हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन सी वर्ब के बाद में कौन सी जो है प्रीपोजिशन आती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और प्रीपोजिशंस हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं, तो एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर जिनको पूछा जाता है मोस्टली, वो एग्जांपल देखिए आप। द चिल्ड्रन वर नॉकिंग एट द डोर, बच्चे दरवाजे को खटखटा रहे थे, नॉकिंग एट, तो नॉकिंग के तुरंत बाद में एट। दे आर वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू, वे तुम्हारा इंतज़ार करें, तो वेटिंग फॉर। वी शुड बिलीव इन गॉड, हमें भगवान में विश्वास करना चाहिए, बिलीव इन, बिलीव के बाद में इन। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि कौन सी प्रीपोजिशन के तुरंत बाद में। ठीक है, डोंट लाफ एट द पुअर, गरीबों पर मत हंसो, तो लाफ एट। इस तरह से ही वॉज लिसनिंग टू एन ओल्ड सॉन्ग, एक पुराना गाना सुन रहा था, तो लिसनिंग के बाद में टू आता है जस्ट बाद में। शी इज सफरिंग फ्रॉम फियर, सफरिंग फ्रॉम फियर, बुखार से पीड़ित है, तो सफरिंग फ्रॉम, सफ़र के बाद में फ्रॉम प्रीपोजिशन आपके आती है। तो ये ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जिनके तुरंत बाद में
कुछ निश्चित प्रीपोजिशंस जो है काम में ली जाती है, हमें इनको याद ही रखना पड़ता है। तो इस जो है वीडियो में हमने प्रीपोजिशंस का डिस्कशन किया। अगर आपके फिर भी जो है कुछ प्रीपोजिशन समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो। और भी प्रीपोजिशंस होती है, लेकिन हमने इसमें जो ज़्यादातर वही प्रीपोजिशन का डिस्कशन किया है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछी जाती है मोस्टली। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।